ये जो चंदा चोर लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं जिनको श्राप पड़ेगा भगवान श्री राम के चंदा चोरी में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पालकी के अपमान में, बटुकों के अपमान में, बटुकों के गले पर पैर रख करके चोटियां जिन लोगों ने खींची है ना, आज की डेट में ये लोग कहते हैं हम लोग सवाल ही नहीं पूछ सकते, हम लोग भगवान राम को मानते ही नहीं। अरे भगवान राम के नाम पर चंदा चोर करने वाले पापी हैं आप लोग। तो भगवान राम को राजनीति में इस्तेमाल करते हो, हम भगवान राम को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है डिबेट दूसरे ही डायरेक्शन में जा रही है। मैंने फिर कहा ये डिबेट आज चंदे पे नहीं थी। मैं आ रही हूँ मलूक जी। नहीं मलूक जी ना, मैं राइट टू रिप्लाई आपको दूंगी, लेकिन बाद में पहले मलूक जी के पास। नहीं देखिए, मुझे अपने मेहमानों का ध्यान रखना। नहीं मलूक जी, नहीं उसके बाद आप आइए मलूक जी मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हैं। मैं तो आज गठबंधन की बात कर रही थी भाई कि टीएमसी का जो हाल हुआ उसके बाद ओवैसी साहब एक ऑफर दे रहे हैं, कह रहे साथ आ जाओ वरना फिर से योगी को हराना मुश्किल होगा। अब आपको लग रहा है गठबंधन यहां बन पाएगा? कांग्रेस, सपा, ओवैसी साहब सब आएंगे साथ में? देखिए सुचेरिता जी, विपक्ष की हालत वो हो गई है, जो मेरा इको हो रहा, मुझे लौट के आ रहा है, ठीक करा जी सर, आप बोलिए। ऐसी स्थिति हो गई है कि ये कहावत है सांप और छछूंदर की। सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, जो लोग नहीं जानते चूहे जैसी एक छोटी सी चूहिया होती है, अगर सांप छोड़ता है तो सांप को काट लेती है और सांप को चींटियां चिपट के मरना निश्चित है। और सांप को उसे अगर सटक जाता है तो अंदर जाके सांप को काट के बाहर निकल जाएगी, बड़े तीखे दांत होते हैं, तो मरना निश्चित है। तो विपक्ष में कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सपा, स्थिति ऐसी हो गई है ओवैसी साहब की कि साथ रखते हैं तो मरे, ताकि उनकी सीट ज्यादा आ जाएंगी। जो बिहार में हुआ 6 सीट मांग रहे थे, इन्होंने उन्हें सीट नहीं दी और उनके 6 MLA जीत के आ गए। और अगर अलग कर देते हैं तो 100% मुसलमानों में इतने बेइंतहा पसंदीदा हैं वो, उनको वोट जाएंगे तो इनकी वोट कटेंगी तो ये मरे। तो इनकी स्थिति ऐसी है कि ओवैसी साहब को झेल नहीं पाते, जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। 5 साल में उनके साथ बैठा हूँ, इतना बेहतरीन बोलते हैं, बिल्कुल मैं सीधी सटीक बात कह रहा हूँ। और जो देश के लिए और संविधान को ध्यान में रखते हुए कि काट नहीं बनती है किसी पे भी, मेरे बराबर में 5 साल बैठे हैं वो, और उनकी जो छवि पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम भी सोचते थे कई बार कि यार ये अकेले एक ही धर्म की बात करते हैं, पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ और हमारे सांसद योद्धा पूरे विश्व में निकले और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने लताड़ा, कोई दूसरी पार्टी के सांसद ऐसे नहीं बोल पाए। और दूसरी, हमेशा बाबा साहब का नाम लेके, हमेशा कुमारी बहन मायावती जी को सम्मान देके जिस तरह वो बात करते हैं, जरा कल्पना करो अगर मायावती जी से उनका गठबंधन हो गया तो कांग्रेस और सपा कहां जाएगी, और अगर चंद्रशेखर से उनका गठबंधन हो गया तो कहां जाएंगे। या उन्होंने एक तीर फेंक दिया कि भाई मैं समझौता करना चाहता हूं सपा और बसपा से। अगर ये समझौता नहीं करते तो मुस्लिम लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। मलूक जी, अभी भाटी जी ने कहा ओवैसी जी की पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, ये अपनी सांप्रदायिकता छोड़ दे तो साथ आ सकते हैं। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप कहेंगे कि MIM सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? वो एक संप्रदाय के बात ने बोलती नहीं है? नहीं, भाटी जी को बताइए, भाटी जी को बताइए। हाँ। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता से 5 साल अपने साथ बैठकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समय जब युद्ध हुआ उनके बयान देख विश्व में कितने देशों में निकले, उन चीज को देखकर आप तारीफ कर रहे थे ओवैसी साहब की। इतनी तारीफ तो वारिस पठान ने नहीं की जितनी आपने कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वास्तविकता से परिचय करा रहा हूँ। जो ये दोनों बोल रहे थे उनके बारे में, उसकी इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मुसलमानों के ये ठेकेदार हैं क्या कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सपा? मुसलमानों के संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं, मुसलमानों की हर जगह हम बात रखते हैं, तो ये अकेले ठेकेदार कैसे हैं? एक फर्क है बस, जो कांवड़ यात्रा चलेगी ना मलूक नागर ठेकेदार है, ना ओवैसी ठेकेदार है, ना हम ठेकेदार हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके ठेकेदार हैं। लीजिए, अब बोलिए। और मलूक नागर कोई जाटों के ठेकेदार नहीं है। कल तक मलूक नागर हमारे साथ बैठते थे, आज भाजपा के साथ बैठे हैं। मलूक नागर चुनाव में फिर हमारे साथ आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे भाई हैं, हम फिर ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र जी भाई?
हमारे भाई हैं। राजपूत ये साहब कहाँ जाएंगे? आपका बहुत शुक्रिया। ये उसका दर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, आपका बहुत सहरा शुक्रिया, में गिर पर जाऊंगा, दरिया में बिखर जाऊंगा। अच्छा बात तो सुनो, आपका कुछ नहीं जाना, आपको आना हमारे ही पास। आपको आना इन्हीं के पास तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आप जो कह रहे हैं आपकी बात का शुक्रिया। कोई बात नहीं थी, अच्छा अपनों को मनाना है, जरा देर बोल रहे तो दो। सुचरिता जी, सुचरिता जी, ये इस बात की गवाही है, बोलने दे दो, इस जब बात की अपने हो गवाही है कि खिलाफ मेरे बोल बीच रहे में हो। बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो मलूक भाई, सुरेंद्र भाई, जिन लोगों ने आपका जयंत जी को शुक्रिया, लठ पीटा, पर हाथरस आप में, लाठी मारी। अरे आप पे आपका मसाला ही आपका कुछ नहीं सिर्फ बचा है, आपके मसाला ही कुछ नहीं बचा है। कोई आपका बात तो एक एमएलए, आपका कुछ है भी, कौन जाएगा साथ? हमारे डूबती नैया में कौन चढ़ता है, कौन जाएगा आपके साथ? 6 MP है, अरे आप तो मरे बैठे हो, 6 MP है, आपकी लुटिया डूब गई। मलूक भाई 6 MP है, हमने 6 तो MP सुनो, है हमारे, कांग्रेस से विधायक रहा, गठबंधन के हैं। अब जानते हैं 43 MP अरे हमारे छोड़ो, गठबंधन के हैं। MLA कितने हैं कितने आपके? MP लेकर के बैठे हो? एक बात कह रहा हूँ, अरे कितने सुचरिता MP जी, लेके बैठे हो, बताओ ना। सुचरिता जी, सुचरिता जी, आप और भाजपा मिलके कितने MP लेके बैठे हो? सुचरिता जी, ये सिंपल सी बात एक है। अरे एक तुम्हारे 2 MLA, हमारे 11 MLA है। तुम्हारी पार्टी इतनी सी है यूपी में, हमारी इतनी बड़ी है। छोड़ दो बात, तुम्हारे तो लुटिया डूबी पड़ी है, तुम्हारे जाएगा कौन साथ में? ऑफर देने के लिए आपका धन्यवाद। नहीं दिए जाएंगे सुरेंद्र जी, ये गलत बात है। ये पार्टी के अंदर बंद दरवाजे में बात होनी चाहिए। ऑन एयर ऑफर नहीं दिए जाएंगे, गलत है। नहीं रुकिए भाई, शिवम जी क्या हो रहा है? आपके गठबंधन में सेंध लगा भाई को आना ही हमारे पास है, वो तो ऑफर दे रहे हैं खुले। 2 लाइनें हैं ना कि ऑन एयर कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। इनकी लुटिया डूब रही है, इनकी लुटिया डूबते हुए जहाज में कौन जाएगा? ये इनके विचारों को समझ ही नहीं आ रही इस बात की। वो शेर है ना कि और जो बची कुछ है ओवैसी साहब की खिलाफत करके अपना और खराब कर लेंगे। ये वो शेर है ना कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं सारे और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए गलतफहमियां भी जरूरी हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस को इतनी गलतफहमियां दिलाकर पता नहीं कहां तो अपने नेताओं को बिठाए रखते हैं। मलूक जी वो कह रहे हैं वो फिर हमारे साथ आ जाएंगे। अखिलेश और राहुल जी की जोड़ी बहुत शानदार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अरे कल तक अखिलेश यादव भी कह रहे थे कांग्रेस भी बहुत तेज पार्टी है, इसको वोट मत दे देना। गलतफहमी से बाहर निकलो। जी बताएंगे, ऐसी तमाम कोशिशें टीएमसी के साथ क्या नहीं हुई, ऐसी तमाम कोशिशें कहां नहीं करते। हर चुनाव से पहले का, हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हर चुनाव से पहले का सांग है ये इनका, हर चुनाव से पहले का। और स्थिति चुनाव तक आते आते मतलब बुरा हाल हो जाता है। पर फिर भी मैं यही कहता हूं, चलिए ठीक है, और भी कुछ नहीं तो टीवी पर तो हंसते खिलते चेहरे अच्छे लगते ही है, ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में डिबेट हो जाए तो क्या बुरा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जिस तरह से डिबेट हो रही है ऐसी डिबेट होनी भी चाहिए। आपसे बात भी हो। भाटी जी बता दीजिए, तेज है या सीधी है कांग्रेस पार्टी? क्या करना है? गठबंधन होगा नहीं होगा? बहुत कम समय बचा है सर। मलूक जी को भी आप भी बुला रहे हो क्या अपने पास? नहीं, कांग्रेस बहुत तेज पार्टी है, लेकिन हमें बीजेपी को हराने के लिए तेज पार्टी की तो जरूरत है। सुस्त पार्टी का क्या करेंगे? सुस्त पार्टियों को लेकर कैसे लड़ेंगे? तेज पार्टी के साथ ही तो लड़ना है। लेकिन सुचरिता जी आपको सबके राइट टू रिप्लाई की चिंता है, मेरे संवैधानिक अधिकार को भूल गई आप। अरे कैसा? शिवम त्यागी ने मुझसे सवाल पूछा था। बोलिए। शिवम त्यागी ने सवाल पूछा था कि पहले स्टैंड और था, अब स्टैंड कुछ और है। मैं शिवम त्यागी भाई को बता दूं कि हमारा स्टैंड एक ही रहा है, एक ही रहेगा। चोरों से, ठगों से और पाखंडियों के हम हमेशा विरोध में रहेंगे। जो चोरी करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ठगी करते हैं, चाहे वो राम के चंदे में चोरी हो, चाहे वो शंकराचार्य के ऊपर हमला हो, और जो राम के जो वो बन रहे हैं नहीं, ठेकेदार बन रहे हैं, राम के कद को आप छोटा कर रहे हैं। राम आपकी सोच से बहुत बड़े हैं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। मुझे लगता निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक वृत्त में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे। सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाटी जी आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। राम जन्मभूमि को तो राम ही, लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे भाटी जी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राम पर सवाल उठाने वालों को आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विडंबना ये कि उस राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही है समाजवादी पार्टी। उसके बारे में सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। गठबंधन जिसका भी होगा राम के आशीर्वाद से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।